दोस्तों कसम से ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम और आप जैसे जितने भी फैंटेसी यूजर हैं कि उनके साथ इतना बुरा होगा और इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे, सोचा भी नहीं था। और दोस्तों शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि हम लोगों के साथ इतना घोर अन्याय होगा। दोस्तों 10 खतरनाक गेमिंग ऐप जो अभी भी खुलेआम चल रही हैं, इनका पूरा मामला क्या है वो आपको बताऊंगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको पता चल जाएगा। बस वीडियो को देखते रहें और आज सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना केवल और केवल नुकसान आपका ही होने वाला है। ना तो मेरा कुछ जाने वाला है और ना ही कुछ सरकार का जाने वाला है। मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि साला कोई भी यूट्यूबर आपको ये डार्क रियलिटी नहीं बताएगा। हर कोई बोलेगा कि भाई अब ड्रीम 11 को भूल जाओ और अगर आईपीएल में माल कमाना है तो आओ टेलीग्राम चैनल पर। ऐसा बोलने वाला यूट्यूबर तो सच में माल कमा लेगा, लेकिन आप क्या कमाओगे वो आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा। इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काम की है। दोस्तों आपकी लाइफ के केवल और केवल 10 मिनट मांग रहा हूं, और दोस्तों वो भी केवल आप ही की सलामती के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, यानी ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारी सारी हर वीडियो जितनी भी हम बनाए उन सबका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और दोस्तों केवल आज इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप आपके पास ग्रुप हो वहां पर जरूर शेयर करना, ताकि सब लोगों को इस फैंटेसी नाम की मुसीबत से बचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, किस तरह से फैंटेसी ऐप्स का धंधा चलाया जा रहा है और हमारी सरकार अब क्यों चुपचाप बैठी है। जो लीगल फैंटेसी ऐप है उनको तो बस कंप्यूटर जनरेटेड तारीख पर तारीख ही दी जा रही है। और दोस्तों फ्रॉड एप्लीकेशन बैन होने के बाद भी सरकार की नाक के नीचे चलाई जा रही है और सरकार सो रही है, या फिर दोस्तों मामला कुछ और ही है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में या आपके किसी दोस्त के मोबाइल में ये जो गेमिंग ऐप्स मैं आपको बताने वाला हूँ अगर हैं, तो आज ही यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन 10 खतरनाक एप्लीकेशन के बारे में जो भारत में यानी इंडिया में बैन होने के बाद भी खुलेआम चलाई जा रही है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये केवल 10 एप्लीकेशन ही नहीं है, इसी तरह की बहुत सारी ऐप्स या फिर वेबसाइट रन की जा रही है जो पूरी तरह से इलीगल है। और ये एप्लीकेशन और वेबसाइट आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। और यूट्यूबर्स खुद पैसा बनाने के चक्कर में आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और दोस्तों कसम से कह रहा हूँ, लालच है ऐसे यूट्यूबर और टेलीग्राम चैनल वालों पर जो खुद के घर का राशन पानी चलाने के लिए आम जनता को गलत रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों बात यहीं पर नहीं रुकती। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इन ऐप्स पर खेलने वाले लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। और ध्यान रखना, पुलिस केस भी हो सकता है और कुछ मामलों में जेल तक भी हो सकती है। इतना पता होने के बावजूद भी ये ऐप्स हर रोज हजारों लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। आप जरा खुद सोचिए दोस्तों, जो एप्लीकेशन टैक्स दे रही थी, सरकार के रूल्स के हिसाब से काम कर रही थी, वो एप्लीकेशन तो सरकार ने सारी बंद करवा दी। और अब हमारा सवाल पूछना जरूरी बनता है, क्या हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में पता नहीं है या फिर जानबूझकर आंखें बंद की हुई है। दोस्तों जिन एप्लीकेशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये ड्रीम 11 जैसे लीगल प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। और इनमें से कोई भी एप्लीकेशन टैक्स नहीं देती है और बिल्कुल इलीगल तरीके से पूरे पैसे को घुमाती है। दोस्तों ध्यान से पढ़ो और कान खोलकर सुन लेना, जो 10 एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरी रात भर की रिसर्च है मेरे को केवल 10 ही मिल पाई, हो सकता है इससे ज्यादा और हो। ठीक है, इनके चक्कर में मत पड़ना, वरना सिर्फ पछताओगे। और हाँ, फिर बाद में मत बोलना कि किसी ने बताया नहीं था। समझदार बनो, बेवकूफ नहीं। दोस्तों अभी सबसे नंबर 1 पे प्रो प्लेज नाम से, और लोग यूट्यूबर भी और टेलीग्राम पर भी इसका खूब डंका बजाया जा रहा है। अगर आप लोग खेल रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी पे खेलना। नंबर 2, दूसरे नंबर पे Ready888। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इस पर भी बहुत खेला जा रहा है। नंबर 3 पे आती है कम, जिस पर काफी टाइम से लोग खेल रहे हैं, बिल्कुल एकदम घटिया है, ध्यान रखना इस चीज को। चौथे नंबर पर आती है CALC11, फुल फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। 5वें नंबर पर आती है वर्चुअल कार्ड्स के नाम से, इसका भी दवा का प्रमोशन चल रहा है और लोग भाई खेल भी रहे हैं, पता नहीं कैसे। 6ठे नंबर पे आता है दवा फटैसी, फिर दवा के खिला रहा है, पेट कॉन्टेस्ट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आती है फायर 11, 7वें नंबर की है फायर 11, ध्यान रखना, इन नाम को याद रखना, इन लोगों से बच के रहना। 8वें नंबर पर आ रही है बूम 11, 9वें नंबर पर आ रही है डेल्टा 11 और 10वें नंबर पर आ रही है चैंपियन सट्टा। ये ऐप्स अभी भी पेट कॉन्टेस्ट बंद होने के बाद भी भोली भाली जनता को दबा के पेट कॉन्टेस्ट खिला रही है।
और दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि लोग खेल भी रहे हैं। ये एप्लीकेशन लोगों को लीगल होने का दावा कर रही है और इनको प्रमोट करने वाले टेलीग्राम चैनल भी आपको यही बोलेंगे आ जाओ और माल कमाओ, ये ऐप्स बिल्कुल लीगल है। लेकिन असल में दोस्तों ये सारी एप्लीकेशंस आपको लूट रही हैं, आपको बर्बाद कर रही हैं। ये टेलीग्राम चैनल वाले लोग आपको हजारों लाखों के विनिंग्स वाले स्क्रीनशॉट दिखाएंगे और विड्रॉल दिखाएंगे ताकि आपको कन्विंस कर सके, क्योंकि दोस्तों इनके घर का खाना और सारा ऐशो आराम इसी पर टिका हुआ है। और दोस्तों ये बात कौन नहीं जानता कि लालच ही बुरी बला है, लेकिन आज सब लोग भूल चुके हैं। पैसे तो ये सिर्फ टेलीग्राम चैनल वाले कमाएंगे और ये फ्रॉड जो ऐप्स हैं वो कमाएंगे, और शायद कुछ टाइम तक आप लोग भी कमा ही लोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब फंसने का नंबर आएगा तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, और इन टेलीग्राम चैनल्स वालों को और इन एप्लीकेशन वालों को कोई ढूंढ तक नहीं पाएगा। यूजर्स के साथ क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, साइबर क्राइम में इंक्वायरी होती है तो आपका अगर अकाउंट नंबर आ गया तो समझ लो भूल जाओ, पुलिस से पूछताछ हो सकती है, और फिर लास्ट में जुर्माना और जेल वो केवल आपकी होगी। क्योंकि दोस्तों जब पैसा अवैध प्लेटफॉर्म से आता है ना तो बैंक को शक हो जाता है, और किसी ने साइबर कंप्लेंट कर दी तो फिर कंफर्म हो जाता है, और तब नुकसान सिर्फ ऐप का नहीं होता, नुकसान आपका होता है। दोस्तों सिर्फ आपके लिए ये छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ। कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट किया सर कि उसने एक विदेशी कोई फर्म है उसमें ट्रेडिंग करने के लिए पैसे लगाए थे, तो उस पर से जांच हुई। जांच में पाया गया कि सर शुभम नाम का जो कंप्लेनेंट है उसके कुछ पैसे 15,000 और 2,000 मेरे खाते में आए। मेरे को यहाँ पे एक ऐप है सर, 2 ऐप, उस ऐप से मेरे को बोला गया था कि कितने और मुलजिम हैं इसमें, और कितने मुलजिम? सर अकेला, बस अकेला है यार, बस सर। अब आप बताओ जल्दी। केस इज टोटली डिफरेंट। ये क्या करते थे, पहले अपने मदर के नाम पे इन्होंने मदर के अकाउंट को यूज किया। जब मदर का अकाउंट सीज हो गया तो फादर का अकाउंट यूज किया। उसके बाद वो फादर का अकाउंट सीज हो गया तो अपने नाम से 10 अलग अलग बैंकों में अकाउंट खोले। और अगर ये वीडियो पूरी देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि 4 महीने पुरानी है मगर सच है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार ने पहले ही कई गेमिंग एप्स को बैन किया है तो फिर ये नए नए नाम से एप्स कैसे चल रहे हैं? आखिर क्यों इन एप्लीकेशंस पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? आखिर क्यों दोस्तों हजारों लोग इनके जाल में फंसे जा रहे हैं? क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि इनको रोक भी नहीं सकता, या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, या फिर यूं कहो कि हमारे देश में ईमानदारी से काम करना बिल्कुल मना है? ड्रीम 11 या फिर कोई और फैंटेसी ऐप, इन लोगों ने ईमानदारी दिखाकर बहुत बड़ी गलती की। पहले तो टैक्स लेकर पेट भर लिया और अब बैन कर। चलो किया तो ठीक किया, पर पूरी तरह से इन ऐप्स को बैन क्यों नहीं किया गया, मोदी जी जरूर बताओ। और दोस्तों ये सवाल हर भारतीय को पूछना चाहिए। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, एक ऐसा जाल है जो आपकी मेहनत की कमाई और आपकी मानसिक शांति और कभी कभी आपका भविष्य को भी छीन सकता है। दोस्तों पता है होगा क्या, लोग पैसे जीतने के लालच में इन टेलीग्राम चैनल वालों को खूब पैसा देंगे कि भाई मुझे जिता दो, आज मेरी विनिंग करा दो, और आपको कई स्क्रीनशॉट भी ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम वाला बोलेगा ठीक है भाई, हमारी प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी आपको जीतने के लिए। तो फिर हमारे कुछ भोले भाले लोग होंगे जो ये पैसे जीतने के चक्कर में इन टेलीग्राम चैनल वालों की मेंबरशिप ले लेंगे, यानी प्राइम मेंबरशिप। वाह मोदी जी वाह, क्या चांदी चांदी कर दी आपने इन फ्रॉड एप्लीकेशन और इन बड़े बड़े फ्रॉड टेलीग्राम चैनलों की। वाह मजा आ गया। जिस यूथ को सुधारने के लिए यानी यूथ को बचाने के लिए मोदी जी ने ये काम किया, अब क्या होगा उनका? जो बेचारे कर्ज में डूबने से बचे हुए थे वो अब डूब जाएंगे। जिनके परिवार पहले बचे हुए थे उनके परिवार अब टूटेंगे, फंसेंगे क्राइम के चक्कर में। और जो लोग बेचारे डिप्रेशन में नहीं गए थे वो अब चले जाएंगे, क्योंकि भाई अब फ्रॉड इस लेवल के होंगे जो पहले कभी नहीं हुए थे। पहले ड्रीम 11 में या फिर किसी अदर फैंटेसी ऐप्स में हारने की वजह से अगर किसी ने सुसाइड किया होगा तो ध्यान रखना मोदी जी, अब शायद सुसाइड केस में आपको ग्रोथ दिखने वाली है, अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है। क्योंकि ये जितने भी अवैध एप्लीकेशंस हैं और जितने भी अवैध यानी इलीगल वेबसाइट हैं, ये सब और बाकी टेलीग्राम चैनल वाले, ये सब मिलकर हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा ही देंगे। इस चीज़ की मैं भी गारंटी देता हूँ। देखो दोस्तों, मेरा फिलहाल सभी लोगों को बस यही कहना है, अगर आपके फ़ोन में या आपके किसी दोस्त के फ़ोन में ये ऐप आपको दिखती है तो भाई आज ही डिलीट कर दो।
और मोदी जी आपसे भैया हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, अगर ये अवैध एप्लीकेशंस और वेबसाइट को बंद नहीं कर सकते हो, बैन नहीं लगा सकते हो, तो भाई पूरी तरह यानी जो जितनी भी हमारी फैंटेसी एप्लीकेशन है ना, इनको हरी झंडी दिखाओ और पेड कॉन्टेस्ट वापस से शुरू कराओ, वरना सच में लोग पहले इतने बर्बाद नहीं होते जितना अब होंगे। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं और इन फ्रॉड एप्लीकेशंस के चक्कर में ना पड़े, ताकि बेकार की परेशानियां आपके घर तक ना पहुंचे, क्योंकि दोस्तों यहाँ सब लूटने आते हैं। इस तरह के YouTube चैनल से भी बच कर रहिए जो इन हालातों में आपको पैसा कमाने के लिए बोलते हैं, और साथ ही ऐसे टेलीग्राम चैनलों से तुरंत बाहर निकल जाओ जब तक ये फैंटेसी ऐप इंडिया में पूरी तरह लीगल ना हो जाए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई और इन एप्लीकेशन का शिकार ना बने, तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है एक शेयर किसी के हजारों रुपए बचा दे, और सबसे बड़ी बात आपका एक शेयर और एक लाइक किसी की जान बचा ले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।